अस्सलाम वालेकुम, आई एम सादिया खान फ्रॉम SFY वंस अगेन, और आज की अच्छी बात के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। जो मुझे टॉपिक दिया गया था, जो प्रपोज किया गया था, वो ये था कि ज़हानत औरत के लिए ताकत या उसकी ज़िंदगी को मुश्किल बनाने का एक ज़रिया। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक प्रपोज किया गया। आई एम थैंकफुल टू द वन जिन्होंने मुझे कहा इसके ऊपर बात करने के लिए। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं और जिस किस्म के सर्कमस्टेंसेस को हम फेस करते हैं बीइंग फीमेल, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि आप जहानत तो नहीं, इंटेलिजेंस को आप ये नहीं कह सकते, लेकिन अवेयरनेस ज़रूर ऐसी चीज़ है कि जो मर्दों की डोमिनेंट सोसाइटी में औरत के लिए जीने के लिए मुश्किलात पैदा करती है। यकीनन जहाँ पे मर्द ये नहीं चाहता कि औरत अपनी आवाज़ उठाए, जहाँ पे मर्द ये नहीं चाहता कि औरत को सही और गलत का पता हो, जहाँ पे मर्द ये नहीं चाहता कि औरत को अपने राइट्स का पता हो, जहाँ पे मर्द ये नहीं चाहता कि किसी भी रूप में, चाहे वो माँ है, बहन है, बीवी है, बेटी है, औरत को अंदाज़ा हो सके कि वो कितनी ताकतवर है, वो अपने लिए आवाज़ उठा सकती है। देखिए, जो आजकल दुनिया के सर्कमस्टांसेस और जैसे हालात चल रहे हैं, मेरे ख्याल से पढ़ी लिखी ख़वातीन दे आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, और जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती है वो औरत को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देती है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मर्द जब कुछ और नहीं कर पाता तो औरत को ज़्यादा सप्रेस करने की कोशिश करता है अपनी खामियों को छुपाने के लिए और दुनिया के सामने अपने आप को डोमिनेंट पोज करने के लिए, क्योंकि बाकी वो कुछ कर नहीं पाता, ना ही वो अपने हकूक पूरे करता है, ना फ़राइज़ पूरे करता है। उसको होता है कि किसी तरीके से औरत को स्नब किया जाए, तो दिस इज़ द राइट वे। हम उसको जो है वो बाय पावर, क्योंकि फिजिकली मैन स्ट्रांग है तो ही कैन डू एनी थिंग बाय मीन्स ऑफ फिजिकल अब्यूज़, वायलेंस, तो वो औरत को चुप कराने की कोशिश करते हैं इंस्टेड कि उस चीज़ को समझें कि एक पढ़ी लिखी तमीज़दार औरत जो एक कमाने वाली है और जो एक बहुत सिस्टम को चला सकती है, वो देखें जी, वो आपके बगैर भी चला सकती है। ठीक है, अब जब मर्द को इस चीज़ का अंदाज़ा होता है तो वो इंटिमिडेट हो जाते हैं, वो डरते हैं इस चीज़ से कि हम किसी तरीके से उसको स्नब करें, बजाय इसके कि ज़्यादा प्यार देके, ज़्यादा इज्जत देके, ज़्यादा खुलूस के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करें। वो जी, चूँकि हमारी सोसाइटी ऐसी है, जहालत का गढ़ बन चुके हैं हम लोग, खुद अवेयर नहीं होते, और उनके इर्द गिर्द की जो ख़वातीन है जब वो अवेयर नहीं होती, तो फिर ऐसे माहौल के अंदर अगर कोई ऐसा बंदा आ जाए कि जो वेल अवेयर है और जो खातून आवाज़ उठाए, उसको बागी कहते हैं, क्योंकि उसे अंदाज़ा है क्या सही है क्या गलत है। वो इस चीज़ के ऊपर स्टैंड ले सकती है कि सही है क्या गलत है, उसको पता है चीज़ों का, उसने दुनिया देखी है, उसका एक्सपोजर है। फाइन, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द मेल्स। देखिए, आपकी तालीम का कोई फ़ायदा नहीं, आपके दुनिया के सामने बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड बन के आप पोज करें दुनिया के सामने कि भाई आप जो है वो बहुत ही जो है हम्बल हैं, बहुत नाइस हैं, जो भी है, लेकिन आप यकीन करें कि आपकी पर्सनैलिटी का वो पहलू जो एक औरत सफ़र कर रही है, वो दुनिया के सामने जब भी आएगा तो आपके लिए कितनी ज़िल्लत का बाइस होगा। फाइन, इस चीज़ को समझें। अगर औरत आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो आप उसके लिए आंसरेबल हैं। अगर इस दुनिया में नहीं तो एटलीस्ट आखिरत में तो हैं ही। और फॉर श्योर अल्लाह नाइंसाफ़ी नहीं करता, अल्लाह छोड़ता नहीं है, इंसान छोड़ देता है, अल्लाह भूलता नहीं है, इंसान भूल जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखें। साथ में ख़वातीन का जो आगे बढ़ना चाहती हैं, साथ में उन ख़वातीन का जो कुछ करना चाहती हैं, अपनी मैस्कुलिनिटी, वन शुड बी अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। अगर आप ऐसी कोई हरकत करते हैं, एक औरत ने अपनी ज़िंदगी का प्राइम टाइम आपको दिया होता है, आपकी लाइफ में, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में उसका 90% हिस्सा होता है, आपकी सोशल वेल बीइंग में उसका 90% हिस्सा होता है, आपकी नस्ल को आगे बढ़ाने में 100% उसका हिस्सा होता है। ठीक है, और आपके डिग्निटी को सोशली मेंटेन रखने में 100% उसका हिस्सा होता है। तो अगर आपके साथ फीमेल्स लॉयल हैं, आपकी डिग्निटी को लेके चल रही हैं और आपको दुनिया के सामने नहीं गिनने दे रही, आपके लिए खड़ी होती हैं आपके साथ मर्द बन के वहाँ पे जहाँ पे आपको ज़रूरत होती है, तो प्लीज़ इस चीज़ को समझें। फाइन, एक्सप्लॉइट ना करें औरत की इंटेलिजेंस, औरत की अवेयरनेस, उसको उसकी ताकत बनने दें। आप इस चीज़ से डर के कि ये मेरे ऊपर हावी हो जाएगी, ये आगे बढ़ जाएगी, मेरा क्या बनेगा, मैं कुछ करने के काबिल नहीं, तो आप यकीन करें यू आर द वीकेस्ट मैन ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ।
مجھے بہت اچھا لگا اس چیز پہ بات کر کے, اور تھینکس ٹو دا پرسن جنہوں نے مجھے بولا کہ اس پہ بات کروں. بہت سی چیزیں تھیں جو ہماری سوسائٹی میں عورتیں بیچاری دے آر سو افریڈ ٹو ڈسکس, کیونکہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے, سو کالڈ میل ڈومیننٹ سوسائٹی, جس میں عورتیں اپنی فائنینشیل اسٹیبلٹی کے لیے دے آر ورکنگ فار دیم سیلوز. کہاں کی میل ڈومیننس, کس چیز کی؟ قرآن کا قوام ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ وہ سسٹینر ہے. یہ میں نے لاسٹ لیکچر میں بھی اپنے بولا تھا, وہ ہر چیز پوری کرتا ہے. جب پوری نہیں کرتا تو دوز ہو آر دا بریڈ ونرز دے آر سپیریئر. مائنڈ اٹ. فائن. تو اگر آپ اپنے گھر میں بریڈ ونر نہیں ہیں تو یو آر ناٹ سپیریئر. اپنے آپ کو اس پوزیشن میں ہی ڈیل کریں. اور عورت کی انٹیلیجنس کو اور اس کی اویئرنس, اور اگر کوئی آگے بڑھتا ہے تو بیٹوں کی, بھائیوں کی ایسی تربیت کی جاتی ہے کہ وہ اس کو بھی ٹانگ گھسیٹ کے پیچھے کریں. تو جی اپنے اوپر یقین رکھیں. بینگ اے فیمیل, اگر آپ کچھ برا نہیں کر رہے, کچھ خراب نہیں کر رہی, اور کچھ جو ہے وہ آپ بیونڈ باؤنڈریز نہیں کر رہی, کچھ ایسی لمیٹیشنز کو نہیں کراس کر رہی کہ جو اخلاقیات کے دائرے سے باہر ہے, شریعت کے دائرے سے باہر ہے, آپ اچھا کام کر رہی ہیں, دوسروں کے فائدے کے لیے کر رہی ہیں, تو کیپ آن ڈوئنگ اٹ. This is your strength. Make it your strength, and believe me, one day you are going to make your name. اور لوگ آپ کو یاد کریں گے کہ اتنی ہارڈشپس کے بعد, اتنی مشکلات کے بعد, اتنی ڈیفیکلٹیز کے بعد, اتنے جو ہے وہ ٹف ٹائم کے بعد آپ نے اپنے لیے اسٹینڈ لیا. آپ پھر بھی یو آر alive, you are carrying your life, you are carrying your children, you are carrying the circumstances all around you, and you have raised once again. Rise and rise. This is our message to all the females. Thank you so much.